गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी की कुछ बेसिक एंट्रीज देखी थी, जीएसटी क्या होता है ये देखा था। अभी हम एंट्रीज वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशंस है और क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चलिए पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है उन लोगों के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई भी जो है, अगर उनका टर्नओवर जो है अबव 40 लाख होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर उनका टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। अगर उनका टोटल सेल्स 40 लाख से ऊपर होती है तो उस केस में उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन दिए है कुछ स्टेट्स को, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है और जो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाके, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हमारा उत्तराखंड। तो इनमें जो है जो लिमिट है मैक्सिमम वो है 10 लाख। अगर हमारा टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है एक फाइनेंशियल ईयर में तो हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है पहले जो होता था 1 अप्रैल 2019 से पहले जो लिमिट 40 लाख थी मैक्सिमम, मिनिमम जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की, वो पहले 20 लाख थी हमारी। मगर 1 अप्रैल 2019 के बाद गवर्नमेंट ने चेंज करके कितना कर दिया, उसको 40 लाख कर दिया। जो सीबीटीटी के अनुसार है वो कितनी हो गई हमारी 40 लाख। कि 40 लाख का टर्नओवर अगर आपका है या उससे ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है ही। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, कौन लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही है। अगर उनका टर्नओवर कम भी है तब भी उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एक बार डेफिनेशन देखते। ए बिजनेस whose turnover exceed 40 lakh, 10 lakh of northeast and hill state is required to register as a normal taxable person. The process of registration is called GST registration. इसका मतलब वही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लिए कितना है 10 लाख, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अब कौन लोग करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले क्या, वो इंडिविजुअल या वो कंपनियां जो प्री जीएसटी लॉ के जीएसटी से पहले रजिस्टर्ड थी। किसमें? वैट में, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो होते हैं इनमें पहले से रजिस्टर्ड है, तो उनको माइग्रेट करके किसमें किया गया? रजिस्टर्ड जीएसटी के अंदर। तो ये तो लगभग प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब दूसरा जो पॉइंट है, बिजनेस हुज टर्नओवर इज अबव 40 लाख। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है या आप नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जो आपका ये लद्दाख है, इनमें आप रह रहे हो, तो आपको क्या करना है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, बट आपका टर्नओवर लिमिट 10 लाख रहेगा उसके लिए। दूसरा जो पॉइंट है, पर्सन हु सप्लाई वाई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ही टाइम है। एक तो होता है हम फिजिकली गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन गुड्स किसी के हेल्प से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, किसी की भी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं गुड्स को अगर सोल्ड कर रहे हैं। चाहे हम टीवी की हेल्प से, होम शॉप 18 या स्टार सीजे जो चैनल आते हैं उनके थ्रू हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो ये भी ई कॉमर्स का एक जरिया है। तो हमें उनके लिए जीएसटी में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? सोल्ड कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सन हु सेल इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सेल्स मैंने आपको बताई थी, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। तो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप दूसरी स्टेट में गुड्स को क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं सकते। आपको एक ही स्टेट में क्या करना पड़ेगा? गुड्स को सोल्ड करना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्टर्ड करा देते हो तो ये बेनिफिट भी आपको मिल गया। आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, आपकी न्यू फर्म है, अब क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन भी अपने गुड्स बेच सकते हो। अब क्या कर सकते हो? आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी इजिली गुड्स बेच सकते हो।
ठीक। अगला है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर उन कंपनी को कहते हैं जो ऑनलाइन गुड्स को सोल्ड करती है, मतलब वो अपने गुड्स सोल्ड नहीं कर रही एक तरीके से, जैसे हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर में अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो इनको भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एजेंट ऑफ ए सप्लायर, देखिए सप्लायर तो हो गया सेलर, उसके अगर एजेंट्स होते हैं तो जो एजेंट्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बजाज कंपनी है, तो बजाज कंपनी बाइक स्कूटर हमें नहीं बेच रही, वो किसके थ्रू हमें बिकवाती है, वो बिकवाती है एजेंट के थ्रू। तो जो एजेंट्स है उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो जिसका हेड ऑफिस एक तरीके से मान के चलिए किसी और स्टेट में होता है, मगर वो क्या करता है, किसी टास्क को या कोई जॉब किसी और स्टेट में कर रहा है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में, मगर वो काम कर रहा है फरीदाबाद में, हरियाणा में, तो उसे वहां भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा दोज पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कहानी बहुत लंबी है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि वो पर्सन जो अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदता है और फिर उस पे टैक्स खुद पे करता है गवर्नमेंट को, खुद कैलकुलेट करेगा टैक्स और खुद क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अधिकतर होता क्या एक्चुअल में कि टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की। आपने गुड्स बेचे, पैसे आए, आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को। बट इस केस में क्या है, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड डीलर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप टैक्स खुद कैलकुलेट करके वो टैक्स किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। तो उसको क्या कहते हैं हम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बाकी हम इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक, आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो हम देखते हैं। पहले हम एक सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले पैन ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड सबके पास होता है, बिना पैन कार्ड के आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो जो इंडिविजुअल है उसका पैन कार्ड जरूरी चाहिए, जिसके नाम से आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, आधार कार्ड चाहिए हमें उस पर्सन का। एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस प्रूफ चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल अगर आपके अपने नाम पे है तो। अगर आपके अपने नाम पे नहीं है, जिस बिल्डिंग में आप वर्क कर रहे हैं पेरेंट्स के नाम पे, तो उनसे एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उन्हें बिजनेस करने में, हमारे बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स से एनओसी चाहिए। अगर आपके नाम पे तो कोई भी बिल चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, टेलीफोन, कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा। और अगर आपने रेंट पे लिए बिल्डिंग तो रेंट एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एक फोटोग्राफ जो अप्लाई कर रहा है पर्सन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या कैंसल चेक, दोनों में से एक, या तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें या कैंसल चेक चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो लास्ट 6 मंथ की जो होती है हमारी। उसके अलावा वैलिड मोबाइल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि जो आगे का जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके और जीएसटी के बीच जो भी लेन देन होगा वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ही थ्रू होगा। तो वैलिड चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा ये है। और बाकी प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आप अगर एग्जिस्ट पहले से ही करते हैं किसी बिजनेस में और आप उसको माइग्रेट करके चेंज कर रहे हैं, तो बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे आप वैट में या किसी और में रजिस्टर्ड थे पहले सर्विस टैक्स वगैरह में, तो उसका डॉक्यूमेंट। तो अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड से लेके मोबाइल नंबर तक। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इनको जीएसटी की वेबसाइट में अपलोड करते हैं और आपका 2 से लेके 6 दिन के अंदर ही जो है जीएसटी सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पे आ जाता है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से हम जीएसटी वेबसाइट में रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन
के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, कौन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करा सकता है अपने आप को। तो ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर है तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो इससे पहले जो हमारे यूज़र्स है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आगे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।